अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान सी और ईज़ी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। जिन्हें कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती वो भी ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी बहुत आराम से बना लेंगे क्योंकि ये बहुत ईज़ी है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी चिकन लिया है। ये ज़्यादातर इसमें मेरे पास सीने की बोटियाँ हैं और इस सारे गोश्त को मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। अब मैंने एक कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लिया है क्योंकि ये कढ़ाई है तो इसमें ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा होता है तभी ये टेस्टी बनती है। ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें ऑयल लिया था। अब जो चिकन मैंने धो के रखा है वो सारा मैं बारी-बारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं था। स्टार्ट में इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी जहाँ पे फ्लेम को हाई करना है या नहीं करना। ये सारा चिकन मैं बारी-बारी इसके अंदर डाल दूँगी। इसके बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी, थोड़ा-सा सौते कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे आपने इसको पकाना नहीं है, यानी इसको बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना, इसको ब्राउन नहीं करना या गोल्डन कलर में इसको नहीं लेके जाना। बस इसको हल्का सा सौते करना है कि ज़रा सा इसका कलर वाइट सा हो जाए, तकरीबन सिर्फ 2 मिनट तक के लिए। इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लें आप। इसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि वो क्या-क्या जाएगा। सबसे पहले मैंने इसके अंदर लहसुन डाला है। लहसुन आपने बगैर पिसे ही डाल देना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। इसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच। इसके बाद मैंने इसके अंदर भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला है आधा चम्मच। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है। आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। फिर इसके अंदर मैंने आधा कप पानी का डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कि सारे मसाले वगैरह पानी और चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो 5 से 6 भी ले सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी बनानी है इसकी, जितना आपको मसाला बनाना है। अब उनको मैंने सेंटर में से कट लगा के ये सारे टमाटर मैं इस तरह इसके ऊपर रख दूँगी। कढ़ाई में टमाटर इसी तरह से जाते हैं, यानी पूरा टमाटर लेके उसको सेंटर में से कट लगा के वो सारा इसके ऊपर रख देते हैं। इस तरह इसका जो मसाला है वो बहुत मज़े का बनता है। अब मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट गुज़र चुके हैं। 10 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन उतारा है तो देखेंगे कुछ इस तरह से है इस वक्त। पानी बिल्कुल नहीं सूखा इसके अंदर से क्योंकि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन टमाटर भी अच्छे खासे गल गए हैं और चिकन भी तकरीबन 70 to 80% तक गल चुका है। अब ये जो टमाटर के छिलके हैं इनको मैं अच्छी तरह से सबको रिमूव कर दूँगी। ये छिलके क्योंकि टमाटर के इसके अंदर गलते नहीं हैं तो इसलिए इनको उतार लेना ज़्यादा ठीक होता है। इससे ज़रा नीट सी लुक आ जाती है सालन की। ये सारे छिलके मैं इसके रिमूव कर लूँगी। आराम-आराम से आपने सारे उतार लेने हैं। इस चिकन कढ़ाई के अंदर प्याज बिल्कुल भी नहीं जाता। ये सारी जो कढ़ाई है ये टमाटर में बनती है और इसके अंदर जो मसाला होता है वो टमाटर का मसाला होता है, तो ये प्याज के बगैर बनने वाली कढ़ाई है। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। आप लोगों ने इसको लाज़मी ट्राई करना है। ये सारे टमाटर मैं साथ-साथ मसल लूँगी। वैसे तो ये गले हुए होते हैं तो जैसे-जैसे आप सालन को पकाते रहें साथ-साथ इनको मसलते रहें तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, सालन के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। आपने साथ-साथ इनको मसलते रहना है और साथ-साथ इनको मिक्स करते रहना है। जैसे-जैसे सालन पकेगा ये बिल्कुल इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखना है, फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। थोड़ी देर के लिए मीडियम रखना है, उसके बाद आपने थोड़ा आगे जाके मीडियम टू हाई कर देना है। अब ये देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया था और टमाटर भी इसके अंदर तकरीबन गलना शुरू हो गए थे। साथ-साथ जो-जो लहसुन के जवे आपको नज़र आए उनको भी आपने इस तरह मसल लेना है और टमाटर भी अगर आपको कोई नज़र आता है तो ये देखें थोड़ी देर में ये पानी खुश्क होना शुरू हो गया और टमाटर भी बिल्कुल डिज़ोल्व होना शुरू हो गए। ये देखें इसका मसाला बहुत मज़े का बन रहा था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे आके आपने इसके अंदर थोड़ा-सा अदरक पाउडर डाल देना है और थोड़ा-सा आपने आधा चम्मच के करीब इसके अंदर खुश्क धनिया डाल देनी है। खुश्क धनिया पहले नहीं डाला मैंने क्योंकि इससे फिर सालन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है अगर आप खुश्क धनिया पहले डाल दें। तो ये मैंने यहाँ पे एंड में थोड़ा आके डाला है। अब आपने हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये देखें ये पानी खुश्क होना शुरू हो गया था और इसका इतना मज़े का टेक्सचर बन गया था और खुशबू बहुत मज़े की थी। चिकन तकरीबन गल चुका है, बिल्कुल ही गल चुका है। बस थोड़ी देर के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी कि इसकी खुशबू अच्छी तरह से आना शुरू हो जाए। ये देखें
कलर भी बहुत अच्छा आया था सालन का और बहुत मज़े का सालन बना है। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। सालन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर 6 से 7 के करीब सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। आप यहाँ पे धनिया भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्ची डालने के बाद मैंने थोड़ी देर मज़ीद इसकी भुनाई की और दोबारा से मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर अप कर दिया है कि इसमें जो अगर कुछ थोड़ी बहुत कसर है भी तो वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो ये बिल्कुल गल चुका था। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें सालन बिल्कुल रेडी है कि बहुत ही अच्छी तरह से गला हुआ चिकन था। ये देखें बिल्कुल गल चुका था और स्पाइसेस बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं था ये, बहुत अच्छा सा था, बहुत मज़े का सालन था। आप लोगों ने इसको लाज़मी ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।